चलिए आज एक छोटे से शहर हांसी की गलियों में चलते हैं। एक ऐसी जगह जिसका हर कोना, हर नाम एक कहानी कहता है। और ये वो कहानियां हैं जो आपको इतिहास की मोटी-मोटी किताबों में शायद ही मिलेंगी। तो हांसी की पहली दिलचस्प बात देखिए, यहाँ एक बाजार तो है, लेकिन ठीक उसके साथ एक बजरिया भी है। अब ये बजरिया एक तरह का मीना बाजार है, जहाँ ज्यादातर औरतें ही खरीदारी करती हैं। सुनने में ऐसा लगता है ना, जैसे बाजार और उसकी पत्नी हो। कितना मजेदार नाम है। और ये अनोखे नाम रखने का सिलसिला यही नहीं रुकता। सोचिए, शहर के दो अलग-अलग छोरों के नाम अमीरी और गरीबी पर रखे गए थे, जैसे दो बिल्कुल अलग दुनिया हो। एक तरफ था गरीब खाना, तो दूसरी तरफ धनी घाटी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नाम आए कहाँ से, इनके पीछे की कहानियां क्या हैं? चलिए अब जरा इन्हीं कहानियों की तह तक चलते हैं। इस हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे कुछ आम और कुछ बेहद दर्दनाक घटनाओं ने इस शहर के नक्शे पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। जैसे एक मोहल्ला है जिसका नाम है डडल। अब कहानी सीधी सी है, ये शहर का नीचा इलाका था, तो सारा पानी यहीं जमा हो जाता था और बन जाती थी दलदल। बस फिर लोगों की जुबान पर चढ़ते चढ़ते दलदली डडल हो गया। लेकिन हर नाम के पीछे इतनी सीधी साधी कहानी नहीं होती। शंभू का जोहड़ का नाम किसी अमीर सेठ के नाम पर नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हादसे की याद में रखा गया। हुआ ये कि शंभू जैन नाम के एक आदमी से रिक्शा संभला नहीं और वो अपने बच्चों समेत तालाब में जा गिरा। बच्चे तो किसी तरह बच गए, पर शंभू डूब गया। बस उसी दिन से लोगों ने उस तालाब को शंभू का जोहड़ कहना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी यादें भी किसी जगह को उसकी पहचान दे देती हैं। अच्छा, जगहों की कहानियों से निकलकर अब जरा यहाँ के स्वाद की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी मिठाइयाँ हैं जो आज हांसी की पहचान बन चुकी हैं। हांसी के पेड़े की कहानी तो बहुत ही मजेदार है। देखिए, उस जमाने में पेड़ा मतलब मथुरा का पेड़ा जो भुने हुए मावे से बनता था। लेकिन हांसी में लाला धूनी चंद ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बिना भुने ताजे मावे से पेड़ा बनाया जाए, और इस एक छोटे से बदलाव ने लोगों को एक बिल्कुल नया और अनोखा स्वाद दे दिया। और इसे बनाने का जो पुराना तरीका था वो भी एक कला थी। भैंस का दूध घंटों कढ़ाई में सूखता, फिर मावा ठंडा होता और उसमें घर की पिसी हुई बोरा मिलाई जाती थी। आज तो कहानी बिल्कुल अलग है। अब तो पैकेट वाले दूध या पाउडर से सब कुछ झटपट तैयार हो जाता है। लेकिन एक मिनट, जब आज वाली रिफाइंड चीनी नहीं थी, तब मीठा बनता कैसे था? आपको जानकर हैरानी होगी कि हांसी के पास मिठास के लिए पूरी एक डिक्शनरी थी, और हर मीठे की अपनी खासियत थी। गुड़ शक्कर तो थे ही, लेकिन साथ में खांड भी थी जिसे ठंडा माना जाता था। पेड़े जैसी मिठाइयों के लिए बूरा का इस्तेमाल होता था, पर सबसे कमाल की चीज थी ओला। ये बताशे जैसा ही पर ठोस होता था, और इसे पानी में डाल दो तो पानी ठंडा हो जाता था। सोचिए, पानी ठंडा करने की मीठी गोली। अफसोस की बात है कि आज ये ओला बनता ही नहीं। और ओला की तरह ही कुछ और स्वाद भी हैं जो अब वक्त के साथ कहीं खो गए हैं, जैसे मसास। इसमें नमकीन जीरा बूंदी को मीठे में जमाया जाता था। और एक थी खजूर नाम की मिठाई जो सावन में खूब खाई जाती थी। आज ये दोनों ही स्वाद बस हांसी की यादों में रह गए हैं। तो ये तो हुई मीठी बातें। 1947 के बाद शहर में नए लोग आए और शहर का स्वाद भी बदला। अपने साथ वो लाए नए चटपटे और नमकीन जायके जो आज हांसी के खाने पीने का जरूरी हिस्सा हैं। अब एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी नाश्ते के नाम पर लोगों को ऐतराज हो जाए? हांसी में ऐसा हुआ था। जी हाँ, जब समोसा पहली बार हांसी आया तो लोगों ने कहा, अरे ये क्या नाम है, समोसा? ये तो मोसा जैसा लगता है, हमारे मोसा जी बुरा मान जाएंगे। सोचिए, एक नाश्ते के नाम पर कितना बड़ा सांस्कृतिक कन्फ्यूजन हुआ। तो फिर इसका हल ये निकला कि लोगों ने इसे सिंघाड़ा भी कहना शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि कई सालों तक हांसी में इस बेचारे स्नैक के दो नाम चलते रहे, समोसा भी और सिंघाड़ा भी। चलिए अब मिलते हैं हांसी के स्ट्रीट फूड के कुछ ऐसे सितारों से जिनके हाथ का स्वाद इतना मशहूर हुआ कि वो खुद ही एक पहचान, एक लैंडमार्क बन गए। जैसे कि बद्री पकोड़े वाले। असली नाम था बहादुर चंद। उनके पकोड़ों की क्वालिटी का राज क्या था? बहुत सीधा सा हिसाब था। तेल रोज नया इस्तेमाल होता था, और मसाले वो कभी बाजार से नहीं आते थे। सब कुछ घर पर ही ताजा पिसता था। और आखिर में कहानी है चांद छोले वाले की। उन्होंने समोसे और छोले को मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो लोगों को बहुत पसंद आया।
वो इतने इतने मशहूर हुए कि आज वो पूरी की पूरी गली ही उनके नाम से जानी जाती है। चांद छोले वाले की गली। ये तो कमाल ही हो गया। मतलब उनका खाना शहर का पता बन गया। तो हंसी की इन कहानियों से एक बात तो साफ है, इतिहास सिर्फ किलों, महलों और तारीखों में नहीं होता। वो तो हमारे आसपास की गलियों, मोहल्लों के नामों और हमारे खाने के स्वाद में भी जिंदा रहता है। और ये सोचने वाली बात है कि हर किसी के अपने शहर के नामों और जायकों में न जाने ऐसी कितनी ही दिलचस्प कहानियां छिपी होंगी।